हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। एसएसओ आईडी से लॉगिन कैसे करते हैं सभी को प्रोसेस पता है। बट एसएसओ आईडी से लॉगिन की प्रक्रिया में अब पूर्णतया बदलाव हो चुका है। लेकिन ये जो बदलाव इफ़ेक्ट होगा वो होगा 1 जून 2025 से। तो आपके पास ऑप्शंस तो प्रोवाइड कर दिए गए हैं कि आप आपके जो भी एसएसओ आईडी लॉगिन है आप जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। उसमें बार कोड स्कैन करना है। आपके मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करनी है, उसमें एक स्कैन कोड का ऑप्शन आएगा, आप उसको स्कैन करेंगे। उस ऑथेंटिकेटर ऐप में ही आपको ओटीपी प्राप्त होगा। हर 30 सेकंड के अंदर एक न्यू ओटीपी जनरेट होता है। मान लीजिए आपका टाइप करना भूल गए तो वापस ओटीपी आपको हैंड टू हैंड प्राप्त हो जाएगा, रीसेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये प्रोसेस आपको अभी नहीं करनी है। आइए मैं पूरी बात करेंगे, पहले एक बार लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। एसएसओ आईडी लॉगिन करने के लिए आपको आपकी एसएसओ आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, सिंपल लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप मैसेज ओपन होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए। यहाँ पे आपको कुछ नोट दिए गए हैं, इसको आपको रीड करना है। मैं एक बार आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कि लिखा क्या गया है कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर द्वारा सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एसएसओ आईडी को साइबर थ्रेट्स एंड अटैक से बचाने के लिए, जैसा अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, एक एमएफए लागू किया गया है ताकि आपकी एसएसओ आईडी हैक नहीं हो पाए, कुछ भी प्रॉब्लम एसएसओ आईडी में आपके नहीं हो पाए, आपकी साइबर सेफ्टी जो भी है वो बनी रहे। तो इसके लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए लागू किया गया है, जिसे हम एक टीओटीपी भी कह सकते हैं। तो उसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय हैव रजिस्टर्ड विल बी एनफोर्स्ड फॉर टीओटीपी बेस्ड एमएफए विद इमीजिएट इफेक्ट। मतलब आप टीओटीपी का मतलब ये है आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, सिंपल सी बात ये है। तो स्टेप 1 में आपको यहाँ प्रोसेस दी गई है कि आपको यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ड्यूओ मोबाइल, इसके जगह आप डायरेक्ट गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में। लेकिन आपको ये करना कब है, आप 1 जून के बाद ही कीजिए, और तब कीजिए जब आपके यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो कंटिन्यू का, एक स्किप का। मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। जब तक आपके स्किप का बटन आ रहा है, यहाँ पे दिया तो हुआ है 1 जून 2025 से कि ये मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आपके 1 जून को भी ये आता है, पूरे मंथ भी आता है, तो आप स्किप करके ही काम करें, क्योंकि अभी जो ये चीज़ लॉन्च की गई है इसमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ हैं। बहुत से लोगों ने, बहुत से एम्प्लॉयज़ ने इसको गूगल ऑथेंटिकेटर तो डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन जब ओटीपी डालने जाते हैं तो टीओटीपी एक्सपायर्ड बताता है। इससे रिलेटेड क्वेरी वहाँ पे एसएसओ हेल्प डेस्क को मेल कर दी गई है, तो उसका सॉल्यूशन वो कर देंगे। बट अगर ये ऑप्शन आपके स्किप का एंड तक रहता है, या जब तक ये मैंडेटरी नहीं होता है पूरी तरीके से, तब तक आपको स्किप का बटन यूज़ में लेना है। अदरवाइज़ फिर अगर मैंडेटरी हो जाएगा तो फिर हम कंटिन्यू का बटन यूज़ में लेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करनी होगी। ये क्यूआर कोड है, आप समझिए इस चीज़ को, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप खुद कर सकते हैं। क्यूआर कोड है, जैसे हम मोबाइल, जैसे हम फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, सामने एक क्यूआर कोड रहता है, उसको मोबाइल से स्कैन करते हैं। तो गूगल ऑथेंटिकेटर में भी ऐप जो है उसमें एक स्कैन कोड रहता है, उसको स्कैन को ओपन करना है, और यहाँ स्कैन को, यहाँ बार कोड को स्कैन कर लेना है। फिर हमको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, एक ओटीपी प्राप्त होगा हमारी ऐप में, तो वो हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि आपको कार्य कैसे करना है। ये गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप, ध्यान रखिए, आप पूरी बात सुनिए एक बार, कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपको आपके पर्सनल मोबाइल में ही डाउनलोड करनी है, किसी अदर मोबाइल में डाउनलोड मत करना। क्योंकि उससे दिक्कत क्या होगी कि जो ओटीपी रहेगा वो इसी ऐप में आएगा। मान लीजिए अगर आपने इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया एंड वापस से खुद के मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐप वर्क नहीं करेगी। तो इस बात का आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी मोबाइल होगा आपको खुद के पर्सनली करना है। जैसे आप अभी यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम से मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, अभी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम प्ले स्टोर पे। यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे सर्च में गूगल ऑथेंटिकेटर। इस पर हमें क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, गूगल एलएलसी। तो इसको इंस्टॉल बटन पे हमें सिंपल क्लिक करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आपको ये कार्य आपके मोबाइल में ही करना है, भले एसएसओ आईडी आप किसी भी मोबाइल या डेस्कटॉप में लॉगिन कर लीजिए,
बट ये ऐप आपको आपके खुद के मोबाइल में ही इंस्टॉल करनी है, ये ध्यान रखिएगा, ये मेन बात है। अगर आपने किसी अदर मोबाइल में इंस्टॉल कर ली तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसको आपको सिंपल ओपन करना है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा। एक आपको कंटिन्यू एज आपकी मेल आईडी मिलेगी, आप चाहें तो यहाँ पे मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है यूज़ विदाउट एन अकाउंट, आप इस वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं, सेकंड वाले को। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड अ कोड। आपको यहाँ पे ऐड अ कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड अ कोड वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको स्कैन अ क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये स्कैन अ क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, अभी आपको यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा। सिर्फ आपको ये स्कैन करना है, वो आपको बार कोड को करना है। जो आपका बार कोड SSO ID में शो होगा, ओपन होते ही मोबाइल ऑन करना है, बार कोड ओपन करना है। तो आपका वहाँ पे कंटिन्यू का बटन ऑन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, OTP डालेंगे। तो OTP डालते ही हमारे पास यहाँ पे TOTP से रिलेटेड जो भी हमारे ऑथेंटिकेशन के OTP है वो आने लग जाएंगे। लेकिन ये OTP से कैसे प्राप्त होंगे, ये वाली पूरी प्रोसेस में आपको जब ये पूरी चीज़ इफेक्टिव हो जाएगी 1 जून 2025 से या उसके बाद, तभी बताऊंगा। अभी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट करें। तो ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। अगर आप एंटर सेटअप की करना चाहें तो ये मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे एंटर सेटअप की का भी ऑप्शन मिलता है, कोड नेम योर की टाइम बेस्ड, ये बिल्कुल मत कीजिए। आपको डायरेक्ट वहाँ पे बार कोड को स्कैन ही करना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको इस मोबाइल में ही यहाँ पे OTP जनरेट होता रहेगा धीरे धीरे। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार जब आप QR कोड स्कैन कर लेंगे, उसके बाद आपको इस तरह से OTP प्राप्त होने लग जाएंगे। यहाँ पे आपके OTP हर 30 सेकंड में चेंज होते रहेंगे। तो जब भी ये मैंडेटरी होता है उसके बाद ही आपको ये प्रोसेस करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।